बिल्कुल ये सारा चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके। 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसी वीडियो से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखा जाए दिया है 1 नंबर वाला क्वेश्चन। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं ये यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नंबर प्रश्न है, संख्या 72 और 120 का लॉ 100 अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो बिल्कुल समझ गए किस विधि से ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बिल्कुल देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि आया तो सिंपल सी बात है, आप लोग को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद जैसे मैं हल कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग को हल करना है। यहाँ पे 72 है, इसको एक अंक को अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लीजिए। और यहाँ पे है 120, दोनों अंक लिख लेंगे और इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों को करना। 72 है, यहाँ पे 2 से लगाइए, 36 दूने का 72। फिर यहाँ 2 से लगाइए, 18 दूना का 36। फिर यहाँ से 2 से लगाइए, 9 दूने का 18। फिर यहाँ 3 से लगाइए, 3 तिये 9। बिल्कुल समझ गए, आगे नहीं होगा चलिए छोड़ते। यहाँ पे देखिए 2 से लगाए, 60 दूने का 120। फिर यहाँ 2 से लगाए, 30 दूने 60। और फिर यहाँ 2 से लगाए, 15 दूना 30। फिर यहाँ से लगाए, नहीं लगेगा, 2 से 3 से लगाए, 3 पचे 15। ये से कर लेना है। बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट तरीका से बता रहा हूँ आप लोग को। बिल्कुल अब यहाँ पे क्या करना है, 72 लिख लेना है। और 72 का जो गुणनखंड ये आया है, ये जो आया है इसको सेम टू उतार लेना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। 2 पे 2 की संख्या कितना है, 3 गो है 2। तो यहाँ पे 3 गुने 2 कर सकते हैं, ठीक है, पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे लिखना है, ठीक है। 2 की संख्या 3 है तो इस पे पावर 3 कर दिए, 3 की संख्या 2 है तो 3 पे पावर 2 कर दी, ठीक है। अब 120 को लिख लीजिए, एक एक पॉइंट समझिए। 120 है, क्या है, कितना 2 है, उसमें भी 3 2 है, ठीक है। फिर एक 3 है, फिर एक 5, सेम उसी प्रकार से लिखेंगे। 2 पर पावर 3 गुने का ये 3 गुने 3 एक ही गो है, 3 पचे 15, तो हाँ एक ही गो है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका लॉ 100 निकालना है, इसी विधि से निकालना है, इसलिए इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी निकालते हैं लेकिन इस तरह से आप लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक चीज़, 72 तथा 120 का लॉ 100 क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए दोनों कॉमन है, इसमें भी 2 पर पावर 3, इसमें भी 2 पर पावर 3 आया है, तो इसको लिख लेंगे। सबसे पहला काम इसको लिख लेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे। बाकी यहाँ पे बच गया, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, मतलब ये ऊपर वाला लिख लीजिए 3 पे पावर 2, ठीक है, ये वाला लिख लीजिए। अब यहाँ पे बच गया सिर्फ 5, ज़्यादा वाला लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ में है जो कम वाला लिखा जाता है, यहाँ पे ज़्यादा वाला लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 पर पावर 3 है, 2 चौके 8 हो जाए, 2 गुने 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया, गुने का यहाँ पे देख लीजिए ये 9 हो जाएगा, गुना 5। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग को बढ़ाते चलते, 8 9 72, 72 पचे तो 5 दूने 10, 5 72 गुने 5, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 35 एक 36, तो कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर लिख देंगे 360। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 360। तो इस तरह से आप लोग 1 नंबर का सवाल समझ गए होंगे। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप लोग समझते जाएं, पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। मतलब बहुत बार पूछा गया है, हर बार बोर्ड परीक्षा में ये सवाल का आना तय है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे √2 पूछ देगा, √3 पूछ देगा या √5 पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग बनाने का तरीका समझ लीजिए। और ये वाला सवाल तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसमें जो है एक परिमेय संख्या 3 जो है √3 √2 है। 3 जो क्या है परिमेय संख्या और √2 क्या है वो परिमेय संख्या है। बहुत ही मज़ेदार है, इसमें जो है वर्ग अर्ग करने की ज़रूरत नहीं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग तो ये कंडीशन जानते ही हैं, अपरिमेय है तो मानेंगे क्या, परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है,
ठीक है, इतना मान लेना है, लिख लेना है। ठीक है, आगे आ जाइए। यदि परिमेय संख्या √3√2 एक परिमेय संख्या है तो किसके फॉर्म में होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए। और p/q के रूप में होना चाहिए जहां q का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। अब मतलब होता है ना 2/0 दे दिए तो ये p का मान नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे √2 कुछ भी वगैरह वगैरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो q = नॉट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कर देते हैं दोनों तरफ वर्क करना, तो यहाँ पे वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ कंडीशन ये है कि p/q के रूप में इधर भी ये p/q के रूप में आ जाना चाहिए और इधर भी आ जाना चाहिए। दोनों तरफ यदि बराबर हो जाएगा समझेंगे परिमेय संख्या, यदि नहीं होगा समझेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल है, यहाँ पे ये 3 जो है, 3 क्या है? परिमेय संख्या, और 2 जो है √2 जो क्या है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो क्लियर हो चुका है, ये 3 जो है गुना में तो इधर भेज दीजिए, 3 को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ बच जाएगा √2 बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो p यहाँ पे q गुने का 3 हो जाएगा। तो कहेंगे जी सर। तब यहाँ पे देखिए √2 बराबर क्या हो गया? p/3q हो गया। ये क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? हाँ, तो यहाँ तक समझ गए। तो ये दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ बराबर, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखना होगा। अब लिखना क्या होगा? इस तरह से बनाना, √5 रहेगा तो स्क्वायर वगैरह करना होगा, दोनों तरफ वर्क करना होगा। लेकिन इस तरह का सवाल है तो ऐसे ही बनाना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 2 लाइन, यहाँ जो लिखा रहे हैं, ठीक है, यही लिखना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/, क्या निकला? 3q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहीं पे है, लिख देते हैं। तथा दूसरा लाइन लिखेंगे, तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, ये चीज़ लिखना जरूरी है। अपरिमेय संख्या, दोनों था परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, यही लिखना। ये 2 लाइन आप लोग को इंडिकेट कर देना। यदि इस तरह का सवाल है, √5 रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, टेंशन नहीं लेना। 2 नंबर का है ही भाई, ये कितना मार्क्स का? 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। और तीसरा नंबर सवाल में यहाँ पे दे रखा है क्या, वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, दे रखा है तीसरा नंबर में 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दीजिए।